संबंध में जानकारी देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आज पहला एजेंडा ऊर्जा विभाग का था, जिसमें बिहार राज्य अंतर्गत अंतर राज्य संचरण प्रणाली के निर्माण एवं विकास के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कार्यों का संपादन करने के लिए आरईसी पावर डेवलपमेंट को सेलेक्ट किया गया और उनके साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गई। दूसरा एजेंडा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अंतर्गत जो सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, उसके कमेंसुरेट राशि राज्य सरकार के बजट से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। तीसरा एजेंडा गृह विभाग का था। साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के भवन के लिए मैंगल्स रोड पटना में 51 करोड़ 19 लाख बता दिया जाएगा। कुल 64 थे, लेकिन एक विधायी कार्य है, उसका हम जिक्र यहाँ नहीं करते हैं, तो आपको हम 63 एजेंडा के बारे में बताएंगे। ठीक है, आप 63 ही लिखेंगे। करा रहे हैं। लाइट के लिए बोला गया है। ऊर्जा विभाग का ही एजेंडा अभी चल रहा था, मुझे उम्मीद है की स्वीकृति दी गई। इसमें कुल 63 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम, शमशान घाट, शवदाह गृह, कब्रिस्तान के संचालन, रखरखाव एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु इस पर प्रतिवर्ष व्यय होने वाली कुल राशि 69 करोड़ 79 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बेतिया राज्य की संपत्ति को निहित करने वाली नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। अधिनियम पहले बन चुका था, नियमावली अभी स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत मौजा डोमरी में बेतिया राज की 3.159 हेक्टेयर भूमि पर हेलीपोर्ट बनाने के लिए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश को इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गई है कि प्रश्नगत भूमि पर स्वामित्व और मालिकाना हक बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का रहेगा। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वाद भी दायर है, उसके फलाफल से यह प्रभावित होगा। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष के 20,000 पदों में से प्रोन्नति के पद एवं 20,937 पदों में से प्रोन्नति के पद एवं सीधी नियुक्ति के पदों को कर्णांकित किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सतत अनुरक्षण कार्य के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई। इसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा सचिव ग्रामीण कार्य विभाग से। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना दोनों में जो संकल्प पूर्व में लिए गए थे, उसमें पैकेज के तहत टेंडरिंग की प्रक्रिया थी। यथा एक ब्लॉक के अंदर जितनी भी सड़कें होनी थी उसको एक पैकेज बनाते थे, या एक ब्लॉक में अधिक होती तो उसको 2 पैकेज में कन्वर्ट करते थे। कंपटीशन के हित में तथा ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो है उसके कारण जो डिफिकल्टी आ रही थी उसको दूर करने के लिए अब निर्णय लिया गया है कि इन दोनों के जो नए कंस्ट्रक्शन होंगे वो पैकेज में नहीं होंगे बल्कि योजनावार होंगे। अन्य सभी कंडीशंस वही रहेंगी सीएमपीडी और एसपीडी के थ्रू। का प्रशिक्षण दिए जाने हेतु प्रक्रिया, प्रशिक्षण हेतु संस्थानों का नामांकन और सीटों के संख्या के निर्धारण हेतु दिशा निर्देश की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग द्वारा बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन नियमावली 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां लोगों का फुटफॉल ज़्यादा है वहां पर सीसीटीवी लगाने के बारे में व्यवस्था की गई है। जो भी एजेंसीज उनको चला रही होंगी उनको सीसीटीवी लगाना होगा, उसके फुटेज को मेंटेन करना होगा और एक सीसीटीवी उस जगह पर बाहर सड़क की तरफ भी लगाना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा
बांका जिला अंतर्गत 49 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय सीटीएस के स्थायी अधिष्ठापन हेतु गृह विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ही 6.075 एकड़ भूमि जो गया जिला अंतर्गत गुरारू अंचल में अवस्थित है, इसे उत्तर कोयल नहर परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। बांका जिला अंतर्गत अमरपुर अंचल के 8 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि पर 132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर 5,40,00,000 रुपए के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी बिहार पटना को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों में आवासित एवं अध्ययनरत छात्र छात्राओं का छात्रावास अनुदान 1 अप्रैल 26 से 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र करने की स्वीकृति दी गई। संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का रूपांतरण बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना के रूप में किए जाने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत ही इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना सहित राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में रोगियों के परिजनों हेतु कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत विश्राम गृह की स्थापना की स्वीकृति दी गई। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें थर्मल पावर परियोजना पीरपैंती हेतु अधिग्रहण किए जाने वाले हेतु भूमि के लीज दस्तावेज के निबंधन पर 100% छूट प्रदान की गई। अगला एजेंडा नगर विकास एवं आवास विभाग का था। इसके तहत राष्ट्रीय शहरी डिजिटल गन्ना उद्योग विभाग का एक और एजेंडा था, जिसमें पेराई के दर में कमीशन के दर को घटा दिया गया है ताकि ज़्यादा लाभकारी हो सके। अगला एजेंडा निगरानी विभाग का था, जिसमें निगरानी अन्वेषण संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों को गृह विभाग में बिहार पुलिस में संबंधित संवर्ग के अंतर्गत समायोजित करने एवं निगरानी अन्वेषण संवर्ग को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मंडई विहर एवं उससे निकलने वाली दायां एवं बायां मुख्य नहर प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का एजेंडा था, जिसमें जितनी योजनाएं हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आधारित पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग हेतु व्यवस्था बनाई जा रही है। उसके लिए 3,601,56,61,61,000 की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग का अगला एजेंडा था, एक साइबर ट्रेजरी के गठन की स्वीकृति दी गई। इसके संचालन हेतु 23 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग का BCF का जो साइज होता है 350 करोड़, उसको बढ़ाकर 13,900 करोड़ करने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नर्सेस ट्रेनिंग के लिए नर्सेस ट्रेनिंग एफिलिएशन एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स में संशोधन की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का ही 12वां एजेंडा भी था, जिसमें ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु गर्दनी बाग में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए कर्णांकित भूमि पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना एवं इस हेतु देश के ख्याति प्राप्त संस्थाओं के में से उत्कृष्ट संस्था के चयन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी स्वास्थ्य विभाग का था, जिसमें कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन हेतु 6 संविदागत पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। यह कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के अंतर्गत किया गया। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पटना में शहरी प्रबंधन इकाई के अंतर्गत एक अपर पुलिस अधीक्षक नगर व्यवस्था के पद की स्वीकृति दी गई।
15वां एजेंडा पथ निर्माण विभाग का था, जिसमें 4 योजनाएं हैं। लगभग 3 एकड़ भूमि जो पथ निर्माण विभाग की थी, इसे राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान निनी को हस्तांतरित किया गया है। क्रमांक 25 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भोजपुर जिला अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठन को केंद्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु 5 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। मुंगेर जिला अंतर्गत वन भूमि के अपयोजन के कॉम्पेंसेशन के लिए 12.16 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि के हस्तांतरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। वैसे ही पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मधुबनी अंचल के अंतर्गत 5.81 एकड़ भूमि को डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। नवादा जिला अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठन को केंद्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु 5 एकड़ भूमि अंचल नवादा मौजा भदौनी के अंतर्गत दी गई। यह 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण के विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है। भागलपुर जिला में 12.54 एकड़ भूमि जो पीरपैंती अंचल के अंतर्गत है, इसे थर्मल पावर परियोजना पीरपैंती की स्थापना हेतु ऊर्जा विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। नालंदा जिला में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR की स्थापना हेतु परिवहन विभाग को 10.05 एकड़ भूमि जो वेन अंचल के अंतर्गत है, इसके हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। कला एवं संस्कृति विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में वाचनालय प्रारंभ करने एवं संग्रहालय का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न कोटि के पूर्व से सृजित 85 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नए 250 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का नामकरण पटना जू करने और इसके संचालन हेतु गठित सोसाइटी का भी नामकरण पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी करने की स्वीकृति दी गई। बिहार हरित जलवायु कोष के गठन की स्वीकृति दी गई।